get started is to stop talking and begin doing. क्या आपको मालूम है कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल लोगों के करियर या किसी प्रोजेक्ट में उनका लैक ऑफ नॉलेज नहीं, उनका वेट फॉर परफेक्शन है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर प्रोजेक्ट या कोई भी एक्टिविटी करने से पहले परफेक्शन का वेट करते हैं, तो लेट मी टेल यू, आप हमेशा वेट ही करते रह जाएंगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ये परफेक्शन के स्टेज को अचीव करना पड़ेगा। ये आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। अगर आप अपना मेसी स्टार्ट वर्ल्ड को दिखाने से डरते हैं तो लेट मी टेल यू, वर्ल्ड के सब टॉप अचीवर्स कहीं ना कहीं स्टार्ट किए थे एक मेसी फाउंडेशन के साथ, और फिर उन्होंने उसको ग्रो किया था टूवर्ड्स परफेक्शन। आई डोंट थिंक वो अभी भी परफेक्शन तक पहुँचे हैं, बट उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे उससे, और धीरे धीरे उन्होंने अपना सक्सेस बिल्ड किया। अब वो परफेक्शन के कहीं तो करीब पहुँचे हैं। तो अगर आप इस परफेक्शन पैरालिसिस से सफ़र करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया होगा, बट बहुत लोग प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के फेज़ को प्रोग्रेस का नाम देते हैं, और एक्चुअली में ये ऐसा होता नहीं है। कोई 10 घंटा लगा रहा है अपने कंपनी के लोगों को डिज़ाइन करने में, तो कोई अपने यूट्यूब वीडियो के लिए परफेक्ट स्क्रिप्ट बना रहा है, और कोई अब एक बहुत एक्सपेंसिव स्प्रेडशीट बना रहा है अपने कंपनी के प्रोफाइल का। बट एक्चुअली में ये कहीं आगे बढ़ नहीं रहे। इन्हें लग रहा है कि ये सब एक्टिविटी करने से उनका प्रोग्रेस हो जाएगा, बट एक्चुअली वो वहीं स्टक हैं जहाँ वो पहले थे, क्योंकि वो आगे बढ़े नहीं। वो ये डिज़ाइनिंग फेज़ को सोच रहे हैं कि इससे इनका प्रोग्रेस हो जाएगा, बट जब तक वो ये मेसी फाउंडेशन सेट नहीं करते, एक स्टार्ट नहीं लेते, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वो हमेशा इस प्लानिंग और इस परफेक्शन पैरालिसिस में फंसे रहेंगे, जहाँ उनको लगेगा कि उनके पास एक फाउंडेशन अच्छा तो है, बट ये अगर वो रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं करेंगे, उसको ट्राई आउट नहीं करेंगे, तो उन्हें वो फीडबैक नहीं मिलेगा, उन्हें वो एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो उनको चाहिए अपने आप को बेटर करने में। वन ऑफ द मेन रीजंस वाई ऐसा होता है इज़ बिकॉज लोग अपने इम्परफेक्शंस को पब्लिक में दिखाने में डरते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने इम्परफेक्शन पब्लिक में दिखाने में डरते हैं, तो आइए ये इशू को हम थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इस परफेक्शन पैरालिसिस के इशू को डीपली समझना है, तो आइए हम एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपके फ्रेंड ने एट द सेम टाइम 2 वेबसाइट लॉन्च की। आपने 2 से 3 महीना ले लिया उसका परफेक्ट लोगो, एक परफेक्ट बिजनेस प्लान और एक परफेक्ट वेबसाइट डिज़ाइन करने में। वेयरएज आपके फ्रेंड ने 2 दिन में एक अगली, थोड़ा स्लाइटली लेस फीचर्ड वेबसाइट लॉन्च कर दिया, और उसमें सेल आना शुरू भी हो गया। 3 महीने बाद आप नोटिस करते हैं कि आपका बिजनेस बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है, वेयरएज आपके फ्रेंड का, जिसका एक अगली वेबसाइट था, उसका बिजनेस बहुत अच्छे से टेक ऑफ कर गया है। अगेन नेक्स्ट फेज़ में आप अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले आप अगेन 2 महीना लगाते हैं एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। एट द सेम टाइम आपके फ्रेंड ने एक इम्परफेक्ट बट एक ऑपरेशनल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसको वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर देगा, पर उसका ऑलरेडी सेल्स आना शुरू हो गया है। अल्टीमेटली आप इस कंक्लूजन में आए कि मे बी आपको अपना प्रोडक्ट थोड़ा पहले मार्केट में लॉन्च कर देना चाहिए था। मे बी आपका प्रोडक्ट उतना परफेक्ट नहीं होता, उसमें फ्लॉज होते, बट एक्चुअली वो कस्टमर तक पहुंचते, वो आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते उसके बारे में, आप उस पर काम करते, उसको बेटर बनाते, और आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन जाता। तो अगर आप समझ गए हैं कि ये परफेक्शन पैरालिसिस आपके लाइफ को क्या कर सकता है, आइए हम इसका सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। इस स्टेज से निकलने का सोल्यूशन एक्चुअली यही है कि आपको एक मिनिमल आउटपुट वाला प्लान सेटअप करना पड़ेगा। इसमें ये होगा कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एक चीज़ है जिसमें आप मिनिमम एफर्ट डाल के एक मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आप वो वेंचर या वो प्रोडक्ट या वो सर्विस या जो भी आप करने का प्लान कर रहे हैं, उसको आप एटलीस्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, उसको आप पब्लिक पे एक्सपोज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि वो प्रोडक्ट चाहे जितना भी इम्परफेक्ट हो, उसमें शायद जितने भी कमियां हो,
एटलीस्ट उस पर आपको लोगों का फीडबैक मिलेगा जिसको आप लेके उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, तो वो अल्टीमेटली सबके काम आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज या एक एक्टिविटी देना चाहता हूँ। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में देखिए ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट या एक्टिविटी आप बहुत टाइम से डिले कर रहे हैं क्योंकि आपको वो चाहिए हमेशा परफेक्ट कंडीशन में लॉन्च हो या आप उसको परफेक्ट कंडीशन में स्टार्ट करें। अगर ऐसा कोई एक्टिविटी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाइए, वो जिस भी कंडीशन में है उसको एक मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट तक पहुँचाइए और उसको मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। हो सकता है कि शुरू में शायद उसमें थोड़े नेगेटिव फीडबैक्स आएँ, आपको बहुत फीडबैक्स आएँ, बट यही तो लर्निंग प्रोसेस का फ़न है। इसको एम्ब्रेस करिए, इस पे काम करिए एंड आई एम श्योर आगे जाके आप जो भी वेंचर करेंगे वो बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।